और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति की। यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही बीजेपी के कई नेता जो है वो नाराज हो गए हैं। वो जिनको मंत्री पद की चाहत थी और वो जिनके हिसाब से मंत्री नहीं बनाए गए। कुछ सड़क पर उतरकर नाराजगी जता रहे हैं तो कुछ खत लिखकर। इन सबसे बेपरवाह बीजेपी 24 उपचुनावों के मद्देनजर कोरोना काल में कार्यकर्ता जोड़ रही है, तो नए नवेले बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल रैली से कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल है। अच्छा खासा हिस्सा जंगलों से भी घिरा है। सो कांग्रेस से बीजेपी में आते ही कल तक ज्योतिरादित्य सिंधिया टाइगर की तरह दहाड़े। मैं इनको कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। आज उन्हें चील की याद आ गई। चील बैठे हुए हैं साइड साइड में नोचने के लिए। नोचा जाता है उसी को जिसमें कोई अच्छाई हो, तो मुझे कोई कठिनाई है, नोचो मुझे जितना भी नोचना है। लेकिन कल भी मैंने कहा था और आज मैं कहता हूं, टाइगर जिंदा है। सिंधिया आए तो पहले अपने साथ मंत्रिमंडल में 41% पूर्व कांग्रेसियों को जगह मिली। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए 22 से 14 नेता मंत्री बन गए। शुक्रवार को वर्चुअल रैली में 30 से ज्यादा जिलों के कांग्रेस पदाधिकारी, 2 पूर्व मंत्री और 8 पूर्व विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन नए मेहमान आए तो पुराने घर वाले नाराज हैं। सागर में विधायक शैलेंद्र जैन के समर्थक में कार्यकर्ता सागर के तालाब चक्रा घाट में जल समाधि में बैठ गए। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग आत्मदाह से लेकर भोपाल में भी ये आयोजन जारी रखेंगे। आदरणीय शिवराज जी से भी मिलेंगे और ज्ञापन देंगे कि इस बार प्रदेश में छलावा नहीं होगा, सागर के साथ छलावा नहीं होने देंगे। सागर के कार्यकर्ता निरंतर इस लड़ाई को जारी रखेंगे। देवास में बीजेपी विधायक गायत्री राजे पवार मंत्री नहीं बनी तो नाराज समर्थक सड़कों पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की। समर्थक एबी रोड सयाजी द्वार पर महाराज तुकोजी राव पवार की मूर्ति के सामने धरने पर भी बैठे। मेरा आप सब कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि हम इस प्रकार का कोई भी कृत्य नहीं करें जिससे हमारी पार्टी की बदनामी हो एवं हमारा किसी भी कार्यकर्ता का ऐसी मंशा नहीं होना चाहिए कि पार्टी के खिलाफ कोई काम करे। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय समर्थक रमेश मेंदोला फिर मंत्री नहीं बन पाए। इस लड़ाई को कैलाश विजयवर्गीय बनाम सिंधिया की क्रिकेट पिच पर मुकाबले से जोड़ा गया। समर्थक सड़क पर उतरे हैं। वहीं मंदसौर में भी विधायक यशपाल सिसोदिया के समर्थक टेंट वगैरह लगाकर धरने पर बैठे हैं। तल्ख तेवर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी दिखाए। उनका मानना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में बुंदेलखंड और लोधी समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। बीजेपी कहती है कोई नाराज नहीं है। कोई नाराज नहीं है। कभी भी जब मंत्रिमंडल या इस तरह की प्रक्रिया का निर्धारण होता है तो सभी एस्पेक्ट पर विचार होता है। हम सबकी नेता हैं उमा भारती जी, उन्होंने नाराजगी में कोई पत्र नहीं लिखा। मुझे लगता है उनका भाव को गलत ढंग से ले रही है मीडिया, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता है। अपनी बात कहने का निश्चित रूप से उनको अधिकार भी है और उन्होंने कही है, परंतु ये नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ना कोई मतभेद है ना मनभेद है। कांग्रेस भी अब मोर्चा लेने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ट्वीट करके बता रहे हैं कि कैसे पहले वो माधवराव सिंधिया के साथ शिकार करते थे, अब शेर को कैमरे में कैद कर रहे हैं। वहीं कमलनाथ टाइगर, घोड़े सबका उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, टाइगर जिंदा है, टाइगर पेपर टाइगर जिंदा है, सर्कस का टाइगर जिंदा है। अपने देश में भी तरह तरह के घोड़े भी होते हैं। एक शादी का घोड़ा होता है, दूसरा सजा के नाचने जाता है शादी में। एक रेस का घोड़ा होता है। इस प्रकार के कई टाइगर भी होते हैं। कांग्रेस को यह भी लगता है कि मौजूदा सदस्य संख्या के हिसाब से बीजेपी 34 मंत्री नहीं बना सकती। बीजेपी कह रही है ये बात बचकानी है।
संविधान के आर्टिकल 164 की उपधारा 1A में स्पष्ट प्रावधान है कि मंत्रिमंडल में सदन के सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं, जो कि 206 की सदस्य संख्या के हिसाब से 30 से अधिक नहीं होना चाहिए था। लेकिन मध्य प्रदेश में 34 सदस्यीय मंत्रिमंडल बना लिया गया है, जो कि पूरी तरह संविधान और नियम के विरुद्ध है। कांग्रेस पार्टी इस मामले में राष्ट्रपति जी से अपील करती है कि वो संज्ञान लेते हुए इस मामले पर कार्रवाई करें। साथ ही कांग्रेस पार्टी इस मामले को न्यायालय में लेके जाएगी। मेंबर जितने हैं असेंबली में उसका 15%, ये कह रहे हैं कि खाली हो गई सीट उसका 15%। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी विधानसभा में यदि कभी भगवान ना करे 2 से 3 विधायक की मृत्यु हो जाएगी तो क्या 1-2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा? बचपने की बात है। पार्टी विद द डिफरेंस का नारा देने वाली बीजेपी ने इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के बागियों के साथ मिलकर जो प्रयोग किया है हाइब्रिड का, वो सियासत में बम्पर पैदावार देगी या फ्लॉप हो जाएगी, ये तो उपचुनाव के नतीजे ही बता देंगे। लेकिन एक बात तय है कि इसने बीजेपी के अपनों को बहुत खफा कर दिया है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।